कराइए। 24 घंटे माफी मांगने बोल रहे कोई नहीं माफी मांगेंगे। दम है तुम फांसी में चढ़े, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगी हमें सिस्टम के खिलाफ? और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन। अरे तुम जज हो क्या? तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया है, पर्सनल बात। पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके अधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको कुछ बात किया है, और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी का इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में मां बहन का खाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लोग पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से में पुलिस का जितना कर्मचारी है कलेजे में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता है, बोलो तुमको डीसी गाली नहीं देता है। तो पुलिस एसोसिएशन अगर दम है तो डीसी खिलाफ कर किया, माने हम एक अलग बिरादरी से आते हैं ना, ऊपर से हम इकलौता विधायक है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अरे बेवकूफ हो यार। प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग का है नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज का है। और जो मुखिया है उनके जो सहयोगी है उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है, और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, चूंकि थाना परिसर में हम जब तक थे एक एक सेकंड का वीडियो फुटेज है, आप भी जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहां हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहां 10 से ज्यादा कैमरा ऑन थे। तो उनसे पूछा जाए कि और आप वीडियो को बताइए, और कहा हमने कहा ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बस इतना ही सही है कि दोनों पक्षों में हॉट टॉक थाना परिसर में हुआ है, धक्का में एक दूसरे को ठेला ठेली हुआ है, इससे अलावा कोई सच नहीं है। थानेदार के साथ बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कई जगहों पर कहा जा रहा है कि आप गाली दे रहे हैं थानेदार को, और ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज्यादा थाना है धनबाद जिले में, और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियां सुनते हैं। धनबाद जिले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हजारों किस्म की गालियां सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का, पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियां आते हैं, क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी ऐसे लोग हम मारने पीटने के पक्ष में है। देखिए, अब एक बात स्पष्ट है, अभी आप चले जाइए गड्ढा में घुस के एक आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस, आईपीएस, कोई एमएलए, एमपी, अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूं। मैं स्पष्ट, आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था? हाँ, हम खुन्नस निकाली गई थी। देखिए, खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है एआई जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ, बात सुनाते हैं, चूंकि हम पढ़ के सुनाएंगे, हम डायरेक्ट
हाँ, हम पढ़ के सुनाएंगे इसलिए क्योंकि हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे, हम उनके डायरेक्ट मैसेज को आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ, नंबर 7 है बड़ा बाबू बरवड्डा। हमने उनसे पूछ कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे, वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए। मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम चूंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे, ये फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए, हमको कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। उसने कहा विधायक जी हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अरे भैया मैंने हमको लगा कि हम सोचे कि चलिए विधायक और बड़ा बाबू के बीच क्या बातचीत है, लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात क्या मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार, हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या है आप 12 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा। जी सर, हाँ सर, जी सर, रिएक्शन नहीं, आप काट दीजिएगा फोन, आप काट दीजिएगा फोन। अगर हम अभद्र बात आपको कर रहे हैं कंटिन्यू तो आप काट दीजिएगा, या तो आप कम से कम अपना पक्ष रखेगा कि विधायक जी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, हम भी एक सरकारी मुलाजिम, हम एक सरकारी व्यक्ति हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। और कई बार हम लोग अगर कई पदाधिकारी, जब हम लोग एक एसपी से हमारी हटटक हो रही थी, हम एसपी को भी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो एसपी ने कुछ ऐसा किया था तो एसपी इस बात को कह रहे थे कि विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं, विधायक जी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो एसपी को कह रहे थे, हम बार बार उनको हॉट टॉक बात कर रहे थे और एसपी बार बार कह रहे थे कि आप मेरे साथ ये इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये 11 मिनट तक केवल चुपचाप था क्या, हम बोल रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं और ये 11 मिनट तक चुपचाप था। और दूसरा बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में ये गाली होती भी या फिर कोई ये व्यक्तिगत बातचीत है, अब मान के चलिए एक पति पत्नी अगर अपने शयन कक्ष में एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं तो किसको आपत्ति है, किसी को नहीं है। लेकिन अगर वो बाजार में कि सड़क में मार्केट में अगर वही संभोग की क्रिया को करेंगे तो हर किसी को आपत्ति होगी, हम कहेंगे अश्लील काम है, आपत्तिजनक काम है। तो हमने उनको इंडिविजुअल बात किया है, हमने उनको व्यक्तिगत बात किया है, हम प्लेटफॉर्म पर बात नहीं किए थे, हमने सामाजिक स्तर पर आपसे बात नहीं किया है, हमने किसी प्लेटफॉर्म पर बात मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा है, हमने आपको प्राइवेट फोरम पे कहा है। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार है, केवल और केवल एक कुंठित मानसिकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जरा महतो एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है, बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी। और आज फिर कह रहे हैं कल को फिर कोई नया विधायक आएगा उसको सिस्टम से मैनेज होना पड़ेगा। हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं, एक अधिकारी हमको फोन किए, बोले विधायक जी अपना वाला हिस्सा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। हम बोले हमको जरूरत नहीं है, हम अपने का आदमी भेज रहे हैं, देखिए अगर इससे बातचीत होता है तो। ये इन लोग का रहता है मोनोपोली कि पहले के विधायक को जाता था। तो आपके ऑडियो में एडिट भी की गई है बहुत सारे, अच्छा ये सिंपल है भाई। हम बोले 11 मिनट उनसे बात हुई, 11 मिनट सार्वजनिक किया जाए। कुछ दिन पहले अभी एक बीजेपी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि विधायक जी कुल्गू टोल प्लाजा में एक दिन गए, उसके बाद जाना बंद कर दिए। तो क्यों जाना बंद? क्योंकि गाड़ी का रूट बदल गया, कोई गांडी से चला गया, कोई विष्णुगढ़ होके चला गया, इसीलिए 11 मिनट सार्वजनिक किया जाए। और हुबहू यार ये संभव ही नहीं है कि एक अधिकारी है और हम कंटिन्यू बोलें और उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही ना हो।
ये संभव कैसे है? और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को हम डांटने नहीं, जरूरत पड़ा तो इनको जनता सड़क पर आए और जनता इनका हिसाब करे, इन्हें पीटे। 30,000 रुपया मांग रहा था एक गाड़ी से, बोली हम सारा लड़का को सामने खड़ा दें। सारा लड़का नहीं, हम तमाम धनबाद की मीडिया से कहना चाहेंगे आप लोग ड्राइविंग सीख लीजिए, हम प्रशासन की करतूत का दूध और पानी कर देंगे, जान हथेली पे रखकर सबका, चाहे वो व्यक्ति IPS हो, JPS हो या SI हो। अगर प्रशासन हमें ज्यादा नहीं 30 की संख्या में ड्राइवर बन जाइए और आ जाइए, हम उनका दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ये कहाँ से कितना पैसा लेते हैं, कहाँ माल ऐंठते हैं, हम सारा दूध का दूध पानी कर देंगे। मामले में कानूनी प्रक्रिया कुछ कार्रवाई करेंगे? जी हम भी करेंगे, हम निजता का हनन का मामला दर्ज करेंगे। उसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया, ऑडियो को दाएं बाएं आगे पीछे किया गया, वो अपना शब्द को हटा दिया। बहुत बड़ा हुसी, माने आपको लगा इस सवाल ही नहीं है कि हम सामान्य से आदमी से अगर बातचीत करेंगे तो बोलेगा विधायक जी आप गलत बोल रहे हैं। हम बोले एसपी का उदाहरण दिए, ऐसा उनसे कोई केवल थाना प्रभारी बरबड्डा से हमारी हॉट टॉक नहीं हुई है। कम से कम हमारे विधायक बनने के बाद आधा दर्जन थाना प्रभारी से हमारी हॉट टॉक हुई है, 1 SP से हुई हमारी हॉट टॉक, 2 DSP से हमारी हॉट टॉक हुई है, 1 DS से हमारी हॉट टॉक हुई है। कंपनी के मैनेजर से तो अनगिनत हुई, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। और वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो जनता के साथ गलत करते हैं, और जनता के साथ जब वो गलत करते हैं तो आक्रोश मेरे अंदर आता है और वहां सामने दिखता है। सर आपने कहा कि बरौदा थाना प्रभारी किसी महिला कांस्टेबल, हाँ बिल्कुल, ये पुख्ता सूचना है कि थाने में एक महिला कर्मचारी, उनके साथ उनके अनैतिक संबंध है, वो व्यभिचारी व्यक्ति है। तो क्या वो उनके समान लेवल की है या फिर उससे जूनियर है? अब ये तो आप जाइए बरबड्डा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उस वह व्यक्ति है ही ऐसा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति है, मैंने गिरा कि हुआ किस्म का व्यक्ति है। बताइए, जो आदमी 30,000 डिमांड, 5,000 देते हैं, बालू गाड़ी वाले थाना को 5,000 रुपया देते हैं, चाहे वो कोई थाना रहे, खासकर जो NH में जितना थाना है वो देते हैं भैया। उसको आप नहीं बदल पाइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे तो आप क्या बदलेंगे। फर्जी प्रमाण पत्र का जो आरोप है सर, क्या उसमें क्या, उस पे हम कह रहे कार्रवाई करिए, उस पे कार्रवाई हमने वहां भी कहा था, और मुखिया जी को भी कहा था कि मुखिया जी हम उसलिए नहीं आए हैं कि आपका कोई फर्जी लेटर बना लिया था, हम इसलिए आए थे कि उस व्यक्ति को बेरहमी से मारा गया था, और मेरे फोन करने के बाद यह बोलकर मारा गया था कि तुम पैरवी करते हो विधायक का। विधायक हॉट टॉक किया, अगर हॉट टॉक अगर कार्रवाई के दायरे में आता है तो करिए कार्रवाई, उससे अगर मेरी विधायक की भी जाती है हमको कोई डर नहीं, लेकिन हाँ हॉट टॉक हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, हम केवल इतना सवाल पूछे थाने में जाकर कि आप मारपीट क्यों, उसके बाद तीसरा कुछ भी नहीं है। जब आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा सकते हैं, तो थाने में मेरा एंट्री से लेकर आउट, जब हम अंदर घुसे और बाहर आए तब तक का वीडियो फुटेज हम कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे सार्वजनिक कर दीजिए। अगर मेरी छवि धूमिल होती उसकी जवाबदेही मेरी होगी। थाने में मैं 2 घंटा रहा, जो बातचीत हुई सारे CCTV को सामने लाके रख दीजिए। 3 थाना प्रभारी है, हालांकि पुलिस मिल जाएंगे अलग बात है, लेकिन जिस दिन वो ईमान जाके पूछेगा कुछ नहीं हुआ था, केवल हम बैठे थे और एक ही लाइन बोले थे कि आपने इसके साथ मारपीट क्यों की। तो क्या आपके पार्टी का नाम होने के बाद आप जिसे फोन किए? वही पार्टी का नाम होने के बाद में वही कारण है। जैसे जरा महतो का नाम आता है, लोगों का गुस्सा हमारे सर पे चढ़ जाता है कि ये बागी विधायक है। आपको मैं बताना चाहूंगा, कई विधायक सांसद जिन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गाली दिया है पदाधिकारी, बकायदा बोकारो में तक SP तक को गाली दिया गया। क्या कार्रवाई? क्योंकि वो 300-400 सीटों वाली विधायक सांसदों की पार्टी से, हम अकेले हैं, साला कोई राह चलता हमारे खिलाफ साजिश करता। दूसरा बात, हम खिलाफ बोलने जानते हैं, सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम में रह के सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। हम विधायिका का अंग होकर विधायिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, तो सब हमारे खिलाफ है। हम अरे कौन है भाई? आज विधायक का मतलब क्या है? एलिट क्लास। विधायक मतलब एलिट क्लास जिसकी पूजा हो। और हमने क्या किया, एक ट्राउजर और टी-शर्ट में दुनिया का घूम लिए। हम IAS IPS की मीटिंग में जाते हैं, वो 30 सेकंड बाद प्रोटोकॉल में सलाम करता है कि विधायक जी हमको पहचान ही नहीं पे आ पाए। तो हमने विधायकी की परंपरा को ही बदल दिया है, तो कितने लोग हमारे दुश्मन होंगे? आप सिस्टम में आइए, सिस्टम का हिस्सा बन जाइए, आपका कोई दुश्मन नहीं है। आप अगर बोलेगा तो बड़ा बाबू आपको 5,000 नहीं 7,000 कलेक्ट करके 2,000 आपको भी दे देगा, और यही परंपरा है। थाना प्रभारी, BDO, CO जो कलेक्ट करते हैं पैसा, वो स्थानीय विधायक को भी देते हैं। यह अपवाद जरा मत आप बोलिए। और आपको मैं तमाम धनबाद की तमाम मीडिया से कहूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। आपको मैं 1 महीना का समय दे रहा हूं, आप 30 लोग ड्राइविंग सीख के आइए मेरे पास। 30 लोग ड्राइविंग सीख के आइए, कभी आपको ट्रैक्टर चलवाएंगे, कभी आपको हाईवा चलवाएंगे, कभी आपको लोरी चलवाएंगे, और सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इन लोग कितना पैसा लेता है और गाड़ी के पीछे कौन कौन ट्रॉच लेके इन लोगों को सीमा पार करवाता है। 30 लोग ड्राइवर सीख के आइए,
मैं विधायक आपके साथ खड़ा हूं, मुझे परवाह नहीं अब कल को मेरा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं सिस्टम का, इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं आया हूं। मैं इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बागी बनने आया हूं। मुझे अपनी बगावती तेवर पसंद है, और जो ऑडियो वीडियो प्रकरण है उसमें आधा एडिटिंग है। चलिए